नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लाए हैं देख करके जो बहुत ही अच्छा स्टॉक है और ये एक ऐसा स्टॉक है जो ऑयल कंपनी है, जो जितने भी ऑयल कंपनी है, पेट्रोलियम कंपनी है, उनके लिए प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी और बहुत ही अच्छा मॉडल है कंपनी का। तो चलिए बात कर लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो कंपनी का नाम है, तो कंपनी का नाम देखिए, ये आरकेडी एग्री एंड रिटेल लिमिटेड है। अगर इसका करंट प्राइस देखें तो 8.43 अ, रुपए का है और मार्केट कैप देखेंगे तो 18.7 करोड़ रुपए का है। करंट प्राइस देखेंगे 8.43 का है और जो इसने हाई लगाया है, ये हाई पर ही चल रहा है। हाई मतलब बिल्कुल हाई पे चल रहा है, 52 वीक हाई पे। और इसका जो 52 वीक लो है 4.32 है। स्टॉक भी देखेंगे तो स्टॉक भी बहुत ज्यादा है। अगर आप देखेंगे स्टॉक भी ज्यादा से ज्यादा 10 या 30 के बीच में होना चाहिए स्टॉक पे। इसका जो अगर देखेंगे तो इसका जो पी रेशियो है वो 467 रुपए का है, तो बहुत ज्यादा है। यहाँ अगर देखेंगे तो कंपनी ओवर वैल्यूड है अभी। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम आपको बाद में सजेस्ट करेंगे या फिर अपने एडवाइजर और फाइनेंशियल एडवाइस से आप सलाह ले सकते हैं और आप इस पे अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं। तो बुक वैल्यू देखेंगे तो बुक वैल्यू देखिए 0.93 की है, डिविडेंड यील्ड इसकी 0 है। आरओसी देखेंगे तो 2.8% का है और आरओई इसमें दे नहीं रखा है। फेस वैल्यू देखेंगे तो 1 रुपए की है और प्राइस टू बुक वैल्यू 9.11 की है। अब ये प्राइस प्राइस टू बुक वैल्यू से नीचे और रिटर्न ऑफ इक्विटी इसकी 0 है। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है कंपनी की। करंट रेशियो देखें तो 55.6 है और प्रॉफिट ग्रोथ इसकी 300% है। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी है और सेल्स ग्रोथ भी इसकी अच्छी आ रही है। अगर प्रमोटर्स की अगर वो देखें तो प्रमोटर्स ने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अभी पिछले क्वार्टर में 0.53% के हिसाब से इसने शेयर खरीदे हैं प्रमोटर्स ने। प्रमोटर्स अपनी इसमें होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और जो कर्ज देखें तो कंपनी पर कर्ज कितना है, 2.38 करोड़ का है। तो देखिए कंपनी अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से तो बहुत अच्छा मॉडल है और बहुत ही अच्छा काम भी इसका है जो ये काम करती है, क्योंकि इस सेक्टर में काम बहुत कम कंपनियां होती हैं जो गिनी चुनी कंपनियां होती हैं। और बात कर लेते हैं, देखिए कंपनी जो है ये मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशलिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट फॉर डाइवर्स यूजर इंडस्ट्री लाइक प्रिंटिंग, जो प्रिंटिंग होती है, टेक्सटाइल होता है और रबर, मतलब जो कपड़े देते हैं, जो प्रिंटिंग होती है, रबड़ जो डलती है, फार्मा के लिए जो जो मेडिसिन चाहिए होती है, उसके लिए जो कॉस्मेटिक का सामान चाहिए था, पावर एंड अदर इंडस्ट्री ऑयल, मतलब इन सब क्षेत्रों में ये सप्लाई करती है अपना प्रोडक्ट। तो कंपनी का मॉडल बहुत अच्छा है और कंपनी का जो ये क्या कहते हैं, कंपनी का मॉडल तो अच्छा है। और अब देख लेते हैं इसका फंडामेंटल्स भी ठीक है कंपनी के, ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बस पी रेशियो ओवर वैल्यूड है थोड़ी, तो उसमें आप नज़र बना सकते हैं। अब देख लीजिए ये है चार्ट, देखिए ये चार्ट है 3 साल का। अगर हम इसमें 1 साल का देखें तो देखिए 1 साल में भी इसमें लगातार क्या देखने को मिल रहा है आपको, लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है और चार्ट कैसा जा रहा है, सीधा। ठीक है, अब अगर 3 साल का देखेंगे तो हम 3 साल का भी देखिए और 3 साल के में भी यही है चार्ट। ठीक है, यहाँ 3 साल के में भी ये है और ये 50 के मूविंग एवरेज को अब क्रॉस कर चुका है और अब कहाँ जाएगा, ये अब 200 ईएमए के आसपास जाने की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक। अब देख लेते हैं थोड़ा इसका नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्टर देख लेते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव फैक्टर देखने देखिए कंपनी ने बिल्कुल कर्ज पटा दिया है अपना अब क्वार्टर में, तो बिल्कुल कंपनी डेब्ट फ्री हो गई है। अगर देखेंगे तो इसके थोड़े नेगेटिव जो लिमिटेशंस हैं इसकी कंपनी की जो हैं, तो स्टॉक इज ट्रेडिंग टाइम टू बुक वैल्यू वो हमने बता ही दिया आपको। कंपनी रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट इज नॉट पेइंग टू डिविडेंड। भाई कंपनी डिविडेंड्स, हर कंपनी डिविडेंड थोड़ी नहीं देती। ये कंपनी अगर डिविडेंड नहीं देती है तो ये अपना जो प्रॉफिट होता है उसको उसी कंपनी में लगा रही होगी। कंपनी बाय टू बी कैपिटलाइजेशन इंटरेस्ट कॉस्ट, कंपनी हैज हाई डेब्टर। अभी 237 दिन में ये जो है डेब्टर डेज के बड़े हैं, नहीं कम भी किए हैं, इसमें हम आपको आगे दिखाएंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके जो सेक्टर की हैं कंपनियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो कंपनी, इसके ये ट्रेडिंग कंपनी है, एक्सपोर्ट करती है इनका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके उसका सप्लाई करती है। तो ये वो कंपनी है। अगर देखेंगे तो इसके सेक्टर की जो कंपनियां हैं, जो दुकानदार कंपनियां, तो सबसे पहले तो देखिए अडानी एंटरप्राइजेज है। अडानी एंटरप्राइजेज एक बहुत ही अपने आप में दुकानदार कंपनी है। और देखिए एज क्लॉसिटी है, सेलो वर्ल्ड है, रेडिंगटन है, होंसा कंज्यूमर, देखो एमएमटीसी, पीटीसी इंडिया, ये इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। और ये देखिए अभी ये क्या है, ये जन्म ले रही है। अगर इसका मार्केट कैप देखें और भी इसके फंडामेंटल्स देखें तो ये कंपनी इन कंपनियों के हिसाब से अभी जन्म ले रही है इस सेक्टर में। तो दोस्तों इसमें पोटेंशियल बहुत है ग्रोथ का, तो आप इसमें नजर बनाकर चल सकते हैं। अगर हम क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं, क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स इसके जो है, सेल्स इसमें वो दिखाया नहीं है, क्या कहते हैं, मार्च क्वार्टर का इसमें रिजल्ट नहीं दिखाए हैं। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे। देखिए प्रॉफिट ग्रोथ में अगर सेल्स देखेंगे तो इसमें प्रॉफिट इस साल देखो
सेल्स में भी इसने ग्रोथ दिखाई है और एक्सपेंस भी इसके बड़े हैं। ठीक है दोस्तों, अगर देखेंगे यहाँ पर एक सेकंड, अगर यहाँ पर अब देखते हैं ये इसका रेशियो देख लेते हैं, तो रिटर्न ऑफ इक्विटी इसमें दे नहीं रखा है। अगर स्टॉक का सीएजीआर देखें तो इस साल का 105% है, जो काफी अच्छा है। कंपाउंडेड ग्रोथ देखेंगे तो 300% की है, मतलब इसके सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। बहुत अच्छी कंपनी है। अगर इसकी बैलेंस शीट पर हम नजर डालते हैं तो बैलेंस शीट देखेंगे दोस्तों, बैलेंस शीट अगर हम देखते हैं तो कैपिटल इसका जो है, देखिए जो कैपिटल इक्विटी कैपिटल है इसका 0.48 करोड़ है। इसने इक्विटी शेयर अपने कम कर दिए हैं। और रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ रहा है कंपनी का। बोरोइंग देखेंगे तो इसने कंपनी ने अभी इस क्वार्टर में, ये इसका रिजल्ट इसमें है नहीं, कंपनी ने बिल्कुल अपना कर्ज बढ़ा दिया है। ठीक है, कंपनी के पास बिल्कुल कर्ज नहीं है। इसके रिजर्व और अगर इसकी लाइबिलिटीज और एसेट्स में अगर देखें कम वो करके कंपेयर करके, तो इसके पास एसेट्स बहुत अच्छे हैं कंपनी के पास। अब बात कर लेते हैं इसके कैश फ्लो इन रेशियो के बारे में, तो डेब्ट डेज इसके अगर यहाँ देखा जाए तो कैश कन्वर्जन ये 2.08 का आ रहा है, ये भी ठीक है। तो ये अगर हम अब बात कर लेते हैं प्रमोटर्स के बारे में, तो प्रमोटर्स के बारे में यदि देखेंगे दोस्तों, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी पहले इस कंपनी में, प्रमोटर्स की होल्डिंग 70.11% थी। अब जो है, अब प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाई है। तो प्रमोटर्स अगर स्टॉक को खरीद रहे हैं, प्रमोटर्स अगर शेयर खरीद रहे हैं, तो कुछ तो उसमें इनसाइड न्यूज होगी, या फिर कंपनी अच्छा ग्रोथ करने के लिए आ रही होगी, अपने अच्छे स्वर्ण युग में आ रही होगी। तो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है तभी प्रमोटर्स उसमें शेयर खरीदते हैं। तो दोस्तों आप इसमें नजर बना के चल सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के अनुसार इसमें रिसर्च करके आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं, या फिर इस स्टॉक को आप बाय या सेल कर सकते हैं। हम इस स्टॉक को बाय सेल का रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि हम इसमें इसे भी रजिस्टर्ड नहीं हैं। जय हिंद।